अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हुमा इलियास। आप सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं कुछ चीज़ें फ़ील कर रही थी जिसका आप लोगों के साथ डिस्कशन करना या शेयर करना ज़रूरी है। एक मशहूर नगमा है जिसके बोल हैं, हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल कर, इस मुल्क को मेरे बच्चों रखना संभाल कर। तो इसकी जो अब वर्डिंग है, मैं इसको आजकल के दौर से इस तरह से मुआवजा करना चाहूँगी कि ऑल्दो हम सब के दिल दुखे हुए हैं, हम सब कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हैं, हम मायूस हो चुके हैं, हमें पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही क्योंकि कुछ हालात ख़राब हैं, कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है। तो जो हमारी यूथ है वो ज़्यादातर मायूस नज़र आ रही है। तो यहाँ पर इन लाइनों को समझने का मकसद है कि देखिए, अप्स एंड डाउन्स इज़ द पार्ट ऑफ अ लाइफ। आपकी ज़िंदगी में मसले मसाइल आते हैं। पाकिस्तान को बने हुए इस वक्त 76 ईयर्स हो गए हैं। जब ये बन रहा था तब भी हम मुश्किल में थे, उसके बाद आज़ादी मिली और सुख का सांस आया, चैन की ज़िंदगी गुजारी। और अब चूँकि 76 ईयर्स गुजर चुके हैं तो इसमें मुख्तलिफ अप्स एंड डाउन्स आए हैं। अब आपको खुशियाँ भी मिली हैं, आपको गम भी मिले हैं, आपको आपको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुल्क छोड़ के तो बाहर जाना प्रेफर करें। हम अभी भी खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान में 65% जो है वो यूथ है, और यूथ के हाथ में नेशन की डायरेक्शन होती है कि वो अपने मुल्क को किस तरह से स्टेबल कर सकते हैं। तो मैं देखती हूँ एक तरफ तो पॉवर्टी लाइन है, गुर्बत है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, और दूसरी तरफ मैं देखती हूँ तो मेरी मुल्क के नौजवान फ्रीलांसिंग के थ्रू पैसा बना रहे हैं, वो स्किल सेट के थ्रू पैसा बना रहे हैं। वो नौजवान कम अरसे के अंदर 19, 20, 25, 23 साल, 30 साल की ज़िंदगी के अंदर सेटल हो जाते हैं, अपने घर बनाते हैं, अपनी गाड़ियाँ लेते हैं, अपने लाइफस्टाइल्स को बेहतर करते हैं। तो वो भी तो बच्चे हैं, और एक तरफ गुर्बत है तो वो बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे मसला मुल्की निज़ाम तो होगा, 1% मैं इसको वेटेज दूंगी कि आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपको यहाँ, लेकिन अगर आपके अंदर खुद से कुछ करने की इंटेंट है, विल है, नीयत साफ है, तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बाहर के मुल्क में बच्चे जाते हैं, वहाँ जाके लो प्रोफाइल जॉब्स करते हैं, वहाँ जाके अगर आप गाड़ी घर ले रहे हैं तो वो मॉर्गेज पे मिल जाता है, और वो उनकी नेसेसिटीज़ हैं। लग्जरीज़ में और अचीवमेंट्स में आप उनको शामिल नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप मेहनत करके, हक हलाल की कमाई के साथ दिन रात मेहनत करके डॉलर्स पाकिस्तान में लाकर अपना लाइफस्टाइल यहाँ इम्प्रूव कर रहे हैं, तो वो आपके लिए अचीवमेंट है। आप घर लें, गाड़ी लें, $100 भी किसी के लिए अचीवमेंट होगी। तो पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप कुछ बनाते हैं तो वो आपके लिए अचीवमेंट है। तो हमें, ठीक है, मैं प्रेफर करती हूँ और मैं लोगों को कहती भी हूँ कि हमें मुल्कों को घूमना चाहिए सियाहत की वजह से, विजिटिंग के तौर पे, विजिटर्स के तौर पे। मुस्तकिल जाके रहना कहीं के समझदारी नहीं है। ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं जो कि यूथ को अट्रैक्ट करी हैं डिफरेंट अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम्स दिखा के। तो उनका मकसद क्या है, क्योंकि उनके पास यूथ नहीं है, उनके पास या तो बच्चे हैं या बहुत छोटे बच्चे हैं या ओल्ड एज के लोग हैं। तो वो आपके इर्द गिर्द के जो हमारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ अपने प्रोग्राम्स चलाते हैं और वो ब्रेन ड्रेन करते हैं। तो आप एक टाइम फ्रेम के लिए जाएं, स्टडीज़ के लिए जाएं, दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए जाएं, लेकिन परमानेंट जाना और वहाँ रहना और वहाँ लो प्रोफाइल जॉब्स के अंदर खुश रहना, ये हमारी सोच नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के लिए कुछ करें। यस, हम बात करते हैं, मैं इस वक्त किसी पार्टी की बात नहीं करी, मैं इस वक्त किसी पॉलिटिक्स को डिस्कस नहीं करी। हम बात करते हैं कि जी हुक्मरान हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, या हमारे हम जो हैं वो इन प्रॉब्लम्स को इसलिए फेस कर रहे हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो क्या हमने कभी ये सोचा कि क्या हम अच्छे शहरी हैं? क्या हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं? क्या हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं? क्या हम बेईमानी नहीं करते? क्या हम किसी का नाजायज़ हक तो नहीं खाते? क्या हम नाप तोल में कमी तो नहीं करते? ठीक है, तो हम इस चीज़ को, और यस, क्लीनिनेस, मुल्क को साफ रखना, क्या हम इसके ऊपर सोचते हैं? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से जो इतने ड्रास्टिक चेंज आ रहे हैं, क्या उसके अंदर हमारा कोई रोल प्ले है? बिल्कुल भी नहीं। हमने जो कुछ खाया, जहाँ खाया, रैपर गाड़ी से बाहर फेंक दिया। हमें इतनी सेंस नहीं है। हम ड्राइव करते हुए रूल्स का ख्याल नहीं करते, लाइंस क्रॉस करते हैं इंडिकेटर्स दिए बगैर। आपकी पेडिस्ट्रियन के लिए चलने की जो जगह होती है उसके ऊपर हम जाके गाड़ी को स्टॉप लगाते हैं। तो क्या हम एक अच्छे शहरी के तौर पे अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं? हम, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं जिस मुल्क में जिस तरह के लोग होते हैं उस तरह के हुक्मरान देता हूँ। तो क्या हमने कभी अपने आप को देखा है, अपने आप को संवारने की कोशिश की है? बात करते हैं यहाँ से बाहर जाने के बाद,
ہم بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں, ان کے رولس کو بھی فالو کرتے ہیں, ہر چیز سیٹ بیلٹس لگانا وغیرہ ہر چیز فالو ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں رولس امپلیمنٹ ہوتے ہیں. یہاں رولس کی امپلیمنٹیشنس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ سب میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو ہمیں پاکستان چھوڑ کر جانے کے بجائے اور مایوسی کی باتیں کرنے کے بجائے, مایوسی تو ویسے ہی کفر ہے, گناہ ہے, مایوسی کی باتیں کرنے کے بجائے ان ٹائٹ حالات میں, ان مشکل حالات میں اگر ہم پازیٹیوٹی کا دیا جلاتے ہیں, یا کسی کو پازیٹیو رہنے کی, یا کسی کو امید دلاتے ہیں کہ آج حالات خراب ہیں کل ٹھیک ہو جائیں گے. حل چھوڑ کر جانا نہیں ہے, حل یہاں رہتے ہوئے سسٹم میں بہتری لے کے آنا ہے. تو یہ ہم ایک شہری کے طور پہ کر سکتے ہیں, پہلے اپنے آپ کو سنواریں پھر سسٹم سنورے گا. تو یہی میرا میسج تھا کہ مایوس نہ ہوں, کنسسٹنٹ رہیں, ہارڈ ورک کریں, اسٹرگل کریں, اپنے مائنڈ کو پازیٹیو راستے پہ لے کے آئیں, اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں, تو آپ کوئی نہ کوئی اچھی کنٹریبیوشن کر سکیں گے.